जी हाँ गाइस, बेंगलुरु का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर आखिरकार फुल्ली ओपन हो चुका है। लंबे समय से विलंबन के बाद बेंगलुरु के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का जो शेष भाग था, जो कि पूरा होने के बावजूद गैर परिचालन में रहा था, आखिरकार वो ओपन हो गया। आज के इस वीडियो में अपने लोग बेंगलुरु के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के बारे में जानेंगे। इसके अलावा गाइस, बेंगलुरु का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ पर बन रहा है और बेंगलुरु का तीसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ पर बन रहा है, उनके बारे में बात करेंगे। उनका क्या अपडेट है, वो कब तक ओपन होंगे। तो आइए लेट न करते स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस, बेंगलुरु में रागीगुड्डा बीटीएम लेआउट इसमें आंशिक रूप से वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। हालांकि सिल्क बोर्ड से रागीगुड्डा की ओर जाने वाला जो फ्लाईओवर है, इसका एक हिस्सा अभी भी बंद पड़ा हुआ है। बुधवार को सुबह 11 बजे बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस अर्थात बीटीपी ने सिल्क बोर्ड जंक्शन के पास फ्लाईओवर पर वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया। दक्षिण डिवीजन के एक वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि फ्लाईओवर यातायात के लिए खुला रहेगा और इसका औपचारिक उद्घाटन बाद में किया जाएगा। मतलब ऑफिशियल उद्घाटन नहीं किया गया है, बट इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है ताकि आम जनता को इसका फायदा मिले। इसके साथ ही सिल्क बोर्ड जंक्शन, जो वर्षों से अपनी खराब प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है, यहाँ पर भी अब यातायात सुचारू होने की संभावना है। हालांकि बीटीपी द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण से पता चलता है कि रागीगुड्डा के पास स्थित अरबिंदो जंक्शन, जहाँ रागीगुड्डा में समाप्त होने वाला फ्लाईओवर का ढलान रैंप वाला है, वहाँ पर भारी जाम लगने की आशंका है। बीटीपी ने इस बिंदु पर जाम कम करने के लिए पहले से ही उपाय तैयार कर लिए हैं। इस तरह के उपायों से एक में डबल डेकर बस के नीचे जाने वाले रैंप से निकलने वाले वाहन के लिए ग्रीन सिग्नल की अवधि बढ़ाया जाएगा। बीटीपी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्लाईओवर से 5 सिग्नल 16वीं मैन, ईस्ट एंड 28वीं मैन, 29वीं मैन और 8वीं मैन, इनको बाईपास करने की सुविधा मिलने के कारण ट्रैफिक जाम होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप रैंप से उतरने वाले वाहनों की संख्या काफी अधिक हो जाती है। इसके अलावा मारेनहल्ली रोड से आने वाला ट्रैफिक भी नीचे उतरने वाले रैंप पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि वाहन का भार और भी बढ़ जाता है। हालांकि मारेनहल्ली रोड और बीटीएम रोड पर ट्रैफिक की आवाजाही अपेक्षाकृत सुचारू रहने की उम्मीद है। फ्लाईओवर के खुलने में देरी के कारण इस हिस्से का इस्तेमाल जॉगिंग ट्रैक के रूप में होने लगा था। यहाँ तक कि गूगल मैप्स पर भी इसे जॉगिंग ट्रैक के रूप में चिन्हित कर दिया गया था। तो इन कारणों की वजह से फाइनली इस फ्लाईओवर को फुल्ली ओपन कर दिया गया है। उद्घाटन बाद में किया जाएगा जब करना होगा। आम पब्लिक अब इसका फायदा उठाएंगे। तो बेंगलुरु का जो पहला डबल डेकर फ्लाईओवर है वो ओपन हो गया है। बेंगलुरु वालों के लिए फ्लाईओवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बेंगलुरु के सिल्क बोर्ड जंक्शन पर डबल डेकर फ्लाईओवर के खुलने से लोगों को राहत मिली है और लोगों में खुशी का माहौल है। एक वाहन चालक ने ऑनलाइन मजाक में कहा कि वो अपने खानदान में पहले व्यक्ति हैं जिसने बिना सिग्नल पर रुके सिल्क बोर्ड जंक्शन पार किया है। जी हाँ गाइस, कैन यू इमेजिन ये क्या बोल रहे हैं। सिल्क बोर्ड जंक्शन पर बिना सिग्नल के पार होना इम्पॉसिबल था, लेकिन अब ये हो पाया सिर्फ डबल डेकर फ्लाईओवर की वजह से। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे खानदान में पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि इस रोड से सिल्क बोर्ड जंक्शन से बिना सिग्नल के पार हो पाया हूँ, जो कई यात्रियों की भावनाओं को दर्शाता है। कई सारे लोगों के लिए सपना था जो कि सच हो गया है। नवनिर्मित रैंप के खुलने से एचएसआर लेआउट से जयनगर की ओर यातायात की आवाजाही में काफी आसानी हुई है। यह पहले से बने रैंप के अतिरिक्त है, जो कि रागीगुड्डा को होसूर रोड एचएसआर लेआउट खंड से जोड़ता है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी में बेहतर हुआ है। लगातार कई वर्षों तक सिल्क बोर्ड जंक्शन बेंगलुरु के कुख्यात ट्रैफिक जाम का प्रतीक रहा है। इन सुधारों से बहुत पहले ही ये देश का पहला ऐसा ट्रैफिक जंक्शन बन चुका था जिसने कि ऐसा दर्जा हासिल किया था। मतलब ये पूरी तरह से बदनाम हो चुका था। यहाँ पर इतना गंदा वाला ट्रैफिक जाम होता था। रोजाना आने जाने वाले लोग, खास करके शहर के तकनीकी केंद्र जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी महादेवपुरा में काम करने वाले लोग अक्सर लंबे समय तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहते थे। समय के साथ निराशा की जगह हंसी लेने लगी थी और कई लोग मजाक में कहने लगे थे वे ट्रैफिक में फंसे रहने के दौरान स्टार्टअप के लिए कोड लिखेंगे। मतलब लोगों को पता था कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम में फंसना ही फंसना है, तो वो अपने घर का काम या फिर अपने ऑफिस का काम इसी ट्रैफिक जाम में बैठ कर करते थे, क्योंकि उनको पता है कि हर दिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम होगा ही होगा। तो जितना घंटा में मेरा ट्रैफिक जाम होगा उतना घंटा में हम कुछ और काम कर लेते हैं। कोई कोडिंग कर रहा है, कोई खाना खा ले रहा है, कोई चैटिंग कर ले रहा है। तो ये हिस्सा मजाक बन चुका था। फाइनली अब इसे ओपन कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3.5 किलोमीटर लंबा यह रास्ता, जिसे पहले पार करने में 40 मिनट लग जाता था, अब एचएसआर लेआउट से रागीगुड्डा तक मात्र 10 मिनट के अंदर ये दूरी कवर होगा। इस यात्रा में 5 ट्रैफिक सिग्नल से गुजरने की आवश्यकता भी समाप्त हो गई है। पहले 5 ट्रैफिक सिग्नल में रुकना पड़ता था।
अब ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। तो ये बेंगलुरु वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि बेंगलुरु का पहला फ्लाईओवर फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। ये न केवल कर्नाटका बेंगलुरु बल्कि साउथ इंडिया का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर था। इसका फर्स्ट फेज ओपन हो चुका था और वर्तमान में ये पूरा फ्लाईओवर ओपन हो चुका है। तो डबल डेकर फ्लाईओवर के बनने से क्या फायदा होता है ये तो आप सभी जान चुके हैं। कैसे 40 मिनट का समय घट करके 10 मिनट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए और भी कई सारे डबल डेकर फ्लाईओवर को बनाने की जरूरत है। बात करें कि बेंगलुरु का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ पर बन रहा है, तो गाइस आपको बता दें कि बेंगलुरु का जो दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा उसको अपने लोग नमा मेट्रो के फेज 3 बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं गाइस, सेकंड फ्लाईओवर के साथ साथ बेंगलुरु के थर्ड डबल डेकर फ्लाईओवर को बनाने का भी काम शुरू किया जाएगा। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए फ्लाईओवर कई सारे हैं, लेकिन डबल डेकर फ्लाईओवर चाहिए। डबल डेकर फ्लाईओवर में क्या होता है कि जमीन पर जो गाड़ियां चल रही है वो तो चल ही रही है, उसके बाद आता है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर से ट्रैफिक जाम में कमी नहीं आ रही थी, इसलिए डबल डेकर फ्लाईओवर लाया गया। मतलब फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर है। डबल डेकर फ्लाईओवर का मतलब है कि 3 मंजिला परत, जहाँ पर ग्राउंड लेवल, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। तो बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 में एक और डबल डेकर फ्लाईओवर को बनाने की प्लानिंग है, जो कि बेंगलुरु का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। करीब 9,700 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 को मंजूरी मिल चुकी है। इस पर मैं जल्दी न्यू वीडियो लाऊंगा, जहां पर हम लोग इसके डबल डेकर फ्लाईओवर के वर्तमान अपडेट के बारे में बात कर लेंगे। बात करें बेंगलुरु के थर्ड फ्लाईओवर के बारे में, तो गाइस बेंगलुरु का जो थर्ड फ्लाईओवर है इससे हम लोग सिल्क बोर्ड से आगे KR पुरम, वहां से आगे हॉस्कोटे तक बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये करीब 16 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। इतना लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर भारत में नहीं है। इतना ही नहीं गाइस, बेंगलुरु को डबल डेकर फ्लाईओवर के साथ साथ टनल भी मिलने वाला है। इन सब पर एक एक करके मैं वीडियो लाऊंगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। किसी भी डबल डेकर फ्लाईओवर को बनाने में काफी बड़ा खर्च होता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर 1 किलोमीटर डबल डेकर फ्लाईओवर को बनाया जाता है तो 120 करोड़ रुपए खर्च होता है। इसी प्रकार जितना किलोमीटर के डबल डेकर फ्लाईओवर को बनाना है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 करोड़ रुपए को। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि बेंगलुरु की जो प्रॉब्लम है वो न केवल ट्रैफिक जाम है, बल्कि फुटपाथ को चौड़ा करना, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी एक प्रॉब्लम है, वाटर क्रैशेस ये भी एक प्रॉब्लम है। शहर के अंदर कई सारे चैलेंज हैं जिनको पूरा करने में अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। लगातार कई सारे बड़े बड़े कंपनियों से लोन लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ये एक अच्छा अपडेट था जहाँ पर पहला फ्लाईओवर फुल्ली ऑपरेशन हुआ है। आगे जो अपडेट होगा उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। आप बेंगलुरु के कौन से इलाके से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आप कौन से प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे मेट्रो हो या फिर RRTS हो। RRTS पर मैंने वीडियो डाल दिया है, बेंगलुरु को 5 RRTS मिलने वाला है। इस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है, इसे आप जरूर देखिए। बाकी कौन से परियोजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, कॉमेंट नाउ एंड नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।